अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एचसीएफ फाइंड करेंगे और जो मेथड यूज़ करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा। देखिए, एचसीएफ हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड होता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो आज की वीडियो वो फैक्टराइजेशन मेथड के हवाले से है, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एचसीएफ फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और दूसरा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसके लिए मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मीन सबसे बड़ा जो मुश्तरका को कहते हैं, और फैक्टर वो फैक्टर, और हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा। तो हम फाइंड करेंगे। तो मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन है। सबसे पहले मैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। तो मैं पहला जो एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब मुझे ये 12x इसी तरह ऐसे टर्म में डिवाइड करना है या तकसीम करना है। जब मैं इसको ऐड करूँ तो इससे 12x आ जाए, ठीक है। और जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो उससे 36 एक्स स्क्वायर आ जाए। क्या करना है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 12x मुझे इसी तरह ऐसे नंबरों में डिवाइड करना है। जब मैं इसको ऐड करूँ तो 12x आ जाए, लेकिन जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो उससे यानी a.b लूँ तो हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 6x प्लस 6x प्लस 36। देखिए इस 6x और इसको ऐड करें तो 12x आ जाता है, और 6x मल्टीप्लाई बाई 6x इससे 36 एक्स स्क्वायर आता है। अब क्या करना है, मुझे ये पेयर लेना है और ये पेयर, दो जोड़े मैंने लिए हैं, इससे मैंने x कॉमन लिया तो ये हमारे पास x प्लस 6 आ जाया। और यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया क्योंकि ये यहाँ 6 मुश्तरका है, तो मैंने x प्लस 6 ये आया। अब ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये दोनों टर्मों में x प्लस 6 कॉमन है। मैंने ये x प्लस 6 इससे कॉमन लिया तो यह हमारे पास x आया, और यहाँ हमारे पास क्या आया, ये x प्लस 6 मैंने कॉमन लिया तो यह x आया, और इससे मैंने x प्लस 6 कॉमन लिया तो यह 6 आया। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आई कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये हमारे पास x प्लस 6, इसको आपने फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है क्योंकि फैक्टराइजेशन कहते भी इसको है कि आप एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखे। x प्लस 6 इसका भी फैक्टर है और x प्लस 6 इसका भी फैक्टर है। जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँ और इसको प्रोडक्ट पर मैं लिखूँ, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब दूसरे एक्सप्रेशन x माइनस 36, इसकी तरफ आते हैं। इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो एक्स स्क्वायर, ये 36 इसको मैं 6 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये अब फार्मूला है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वो फार्मूला है जो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड एक्सप्रेशन आया। देखिए अब इस जो यहाँ हमारे पास फर्स्ट, इसको मैं कह देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, इसके फैक्टराइजेशन को देखिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 36 के फैक्टराइजेशन को देखिए। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास x प्लस 6 है, ये इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अगर इस एक्सप्रेशन में कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल फैक्टर था, लेट सपोज मैं यहाँ a लिख देता हूँ और यह भी मैं a लिख देता हूँ, तो मैं ये a भी कॉमन था, यहाँ a भी कॉमन था, इसी तरह x प्लस 6 भी कॉमन था, x प्लस 6 भी कॉमन था। तो मैं HCF, ये हमारे पास x प्लस 6 आया। अगर ये a और a यहाँ मौजूद था तो फिर मैं यहाँ a से लिख देता था कि a, क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है तो मैं सिंपली ये लिख देता हूँ कि इन दोनों जो एक्सप्रेशन है इसका HCF हमारे पास x प्लस 6 है। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो 3 एक्सप्रेशन है, और इसके लिए मुझे HCF फाइंड करना है।
तो फर्स्ट वन जो एक्सप्रेशन है प्लस 6a, सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो ax³ प्लस 9ax² प्लस 14ax, और थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो 15x² माइनस 4 है। सबसे पहले अब मैं इसकी पिक्चराइजेशन करता हूँ हर एक्सप्रेशन की। तो ax² प्लस 5ax प्लस 6a। देखिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखिए तो इसमें हमारे पास एक a है जो कॉमन है, मैंने इससे a कॉमन लिया और x² प्लस 5x प्लस 6 वो हमारे पास आए। अब मुझे इसकी क्या करना है, पिक्चराइजेशन करनी है और मेथड वो यूज़ करना है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है। मैं इसे लिख देता हूँ कि x² मैंने अपनी जगह लिखा, ये 5x मैं इसी तरह लिखूँगा कि मैं ऐड करूँ तो इससे 5x आ जाए, और जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो इससे 6x² आ जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 3x प्लस 2x प्लस 6, इसको ऐड करें 5x, इसका प्रोडक्ट ले 6x² आता है। यहाँ a इसका फेयर ले और ये दो टर्म आप पेयर में ले, x इससे कॉमन ले तो x प्लस 3 प्लस इससे 2 कॉमन ले तो x प्लस 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में a है। फिर x प्लस 3 इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, तो मैंने इसको कॉमन लिया, जो रिमेनिंग टर्म आए वो x एंड 2 आया। इसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि a x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब सेकंड एक्सप्रेशन को लेते हैं। सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ax³ प्लस 9ax² प्लस 14ax है। इससे भी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इससे a कॉमन लेता हूँ क्योंकि a हर एक टर्म में मौजूद है, तो x³ प्लस 9x² प्लस 14x। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसमें x भी कॉमन है, तो मैं x भी कॉमन लिख सकता हूँ। ax मैंने इससे कॉमन लिया तो हमारे पास ax² सिंपली x² प्लस 9x प्लस 14। फिर आप इसकी अगर फर्दर इसकी पिक्चराइजेशन करें तो इसकी पिक्चराइजेशन कुछ यूँ है कि x² प्लस 9x प्लस 14, इसकी आप खुद पिक्चराइजेशन करें तो मैं सिंपली यहाँ इसकी पिक्चराइजेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ कि x प्लस 2, ये हमारे पास पिक्चराइजेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो पिक्चराइजेशन थी वो ये है, सेकंड की ये है। अब थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास 15a एंड x² माइनस 4 है। 15a तो आउट ऑफ टर्म्स है और x² माइनस 4, इसकी अगर मैं पिक्चराइजेशन करूँ तो ये वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है कि x प्लस 2 एंड 2x माइनस 2। अब ये थर्ड एक्सप्रेशन की वो हमारे पास क्या है, वो फैक्टराइजेशन है। अब इस तीनों फैक्टराइजेशन को देखें, यहाँ x प्लस 2 मौजूद है, यहाँ भी x प्लस 2 मौजूद है, यहाँ भी x प्लस 2 मौजूद है, यहाँ भी a मौजूद है, इसी तरह यहाँ भी a मौजूद है और यहाँ भी हमारे पास a मौजूद है। तो इसका HCF अगर मैं लिखूँ तो वो हमारे पास a इंटू x प्लस 2, ये इसका HCF है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, मुकम्मल कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। ये था HCF बाई फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए।